जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूं कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो दो तरह के केसेस आजकल बहुत ज्यादा मतलब फेमस हैं। एक सेक्शन 3 का और दूसरा ये कि एफबीएम जिन अकाउंट्स की बंद हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेलर फुलफिल्ड एलिजिबिलिटी जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो हमने आज जो डिस्कस करना है वो एफबीएम जिस अकाउंट की बंद हो चुकी होती है उस अकाउंट को हमने डिस्कस करना है कि हम उसकी सेलर फुलफिल्ड एलिजिबिलिटी को किस तरह से ओपन करवा सकते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो शिपिंग के मेथड है ना वो दो तरह के हो सकते हैं। एक एफबीए शिपिंग मेथड है और दूसरा एफबीएम शिपिंग मेथड है। ठीक है, अगर एफबीए शिपिंग मेथड यूज करते हैं तो ये सारी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस और ये सारी चीजें इस पर अप्लाई नहीं होती। यानी कि अगर हम अमेजोन का वेयर हाउस लें और वहां पर प्रोडक्ट्स को रखवाएं, फिर अमेजोन रिस्पॉन्सिबल हो हमारे प्रोडक्ट्स को शिप करने का, वो एफबीए का केस है। लेकिन एफबीएम के केस में ड्रॉप शिपिंग भी होती है और वैसे लोग एफबीएम भी करते हैं कि प्राइवेट वेयर हाउस ले लेते हैं, वहां पर प्रोडक्ट्स रखते हैं और फिर ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हम हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली हम जैसे ही ऑर्डर आता है इसको ऑनलाइन रिटेलर किसी भी सप्लायर से परचेज करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कस्टमर तक। ठीक है, तो हर एक अकाउंट जो कि न्यूली क्रिएटेड अकाउंट होता है उस पर दोनों ऑप्शंस ऑन होते हैं कि आप अपना अमेजोन का अकाउंट समझें कि जो भी ओपन करेंगे उसमें दोनों शिपिंग मेथड्स आपके पास एलिजिबल होंगे। यानी कि आप प्रोडक्ट्स को एफबीए भी कर सकते हो, एफबीएम भी कर सकते हो। लेकिन मतलब ये कि अगर आप परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को पूरा फुलफिल नहीं कर पाते तो आपकी एफबीएम की जो एलिजिबिलिटी है उसको ऑफ कर देता है अमेजोन। वो अकाउंट एक्टिवेटेड ही होता है, एक्टिवेट ही होता है, लेकिन उसमें एफबीएम बंद हो चुकी होती है। आप कोई भी आइटम इस तरह की लिस्ट नहीं कर सकते जिसमें आप ये कहो कि आई विल फुलफिल दिस आइटम बाय माई सेल्फ। ठीक है, यानी कि आप मर्चेंट जो है वो ऑर्डर जो है उसकी शिपिंग नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इनरोलमेंट जो करवाते हैं हम उसमें जो भी हम पार्टिसिपेशन करते हैं, लाइक सेलर फुलफिल्ड प्रोग्राम, प्राइम प्रोग्राम जो भी होता है हमारा, उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायल पीरियड में स्पेशली ट्रायल पीरियड जो है ना वो 90 डेज का होता है। ठीक है, 90 डेज में अगर हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो ओके रहती है तो हमारी एफपीएम को कोई ज्यादा खतरा नहीं होता। फिर बाद में अगर थोड़ा बहुत हो भी तो अकाउंट जो है वो हमारा सेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो सेलर फुलफिल्ड प्राइम होती है उसमें अगर हम इनरोल होते हैं तो उसका हमें क्या फायदा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मतलब ये भी करते हैं कि अमेजोन से लेबल्स परचेज कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें प्राइम शिपिंग बेनिफिट होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो चीज है ये ड्रॉप शिपर नहीं लेते। ठीक है, ये एफबीएम के केस में लोग ये वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सेलर फुलफिल्ड प्राइम इसे कहते हैं। ये इनरोलमेंट होती है और अगर ये किसी भी वजह से हमारा जो अकाउंट है वो अगर समझे कि मतलब डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसमें देखें जो चीजें हमें देखने की जरूरत होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर देखिए, रिव्यू योर लेट शिपमेंट इन द डिफेक्ट रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई द लेट शिप रूट काज। आपने सबसे पहले क्या करना है कि लेट शिपमेंट की डिफेक्ट रिपोर्ट को देखना है और उसमें लेट शिपमेंट होने की क्या रीजंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप शिपिंग सर्विसेज यूजेज रेट को अगर बाय कर रहे हो तो उसको भी आपने देखना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि आप शिपिंग अगर कहीं बाहर से बाय कर रहे होते हो तो उस तरह के केस में क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है कैंसिलेशन रेट। ये वो चीजें हैं जो कि ऐसे अकाउंट्स जिनकी एफडीएम बंद हो चुकी होती है उन अकाउंट्स को देखने के लिए हमने सबसे पहले इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, कैंसिलेशन रेट का मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखोगे जाकर और जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको वहां पर देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि कैंसिलेशन रेट क्या हमारा मतलब इंक्रीज तो नहीं हुआ कि हम ऑर्डर बार बार कैंसिल कर रहे हो, या हम आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ऑर्डर जो है वो लाइक लिस्ट करने पड़ रहे हो और इमीडिएटली हम जिन ऑर्डर्स को शिप नहीं कर सकते हमें वो ऑर्डर्स जो है वो प्रोडक्ट्स लिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेशंस को इसको छोड़ें,
मैं आपको ना अब दिखाती हूँ अकाउंट, सेलर अकाउंट। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सेलर अकाउंट ओपन कर लूँ और फिर मैं आपको सारे मैट्रिसेस दिखाती हूँ कि जब अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, एज अ होल डीएक्टिवेट नहीं, जिसकी एफबीएम डीएक्टिवेट होती है, उस अकाउंट के किस किस मैट्रिसेस को आपने देखना है, कौन से फीचर्स उसके देखने हैं, देन आपने उसके अकॉर्डिंग किस तरह की ईमेल आएगी और हम फिर उसके ऊपर क्या वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सेलर फुलफिल्ड जो हमारे पास लाइक होते हैं, अकाउंट्स होते हैं जिसमें हम एफबीएम कर रहे होते हैं, उसके लिए आप पॉलिसीज को भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं सेलर फुलफिल्ड अगर लिखती हूँ ना, आप भी ये थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें, सेलर फुलफिल्ड, और इसके साथ साथ मैं ऑन अमेजोन इसको मैं सर्च करती हूँ, देन ये सेलर फुलफिल्ड प्राइम आपके पास ये आ रहा है। ये देखें यहाँ पर ये एफ बी ए आ रहा है। ठीक है, और मैं आपको लाइव केस वैसे भी दिखाती हूँ, मैं सिर्फ आपको यही फीचर्स और हैंडलिंग वगैरह ही दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने इसको फाइंड आउट किया था। ये आप सेलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ से आप ये सारी चीजों को देख सकते हो जाकर। ठीक है, लाइक यहाँ पर देखो, आपने शिप वर्क्स देखनी है, मतलब ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको मिले हुए होते हैं, लेकिन अगर अकाउंट डीएक्टिवेट होता है देन उस केस में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। कुछ और चीजें होती हैं जैसे रिटर्न्स हैं, फिर रीफंड्स हैं या एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं जब अकाउंट को हमने देखना होता है। ठीक है, अब मैं अकाउंट ओपन करती हूँ, देन हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट बस मैं अकाउंट ओपन कर लूँ। अच्छा, अब वो अकाउंट देखते हैं जो कि समझें कि जिसकी वो डीएक्टिवेट है, एफबीएम डीएक्टिवेट है। देखती हूँ शायद इस अकाउंट की एफबीएम डीएक्टिवेट है। जी, इस अकाउंट की ना एफबीएम डीएक्टिवेट है। जी प्लीज पूछिएगा तो सीफ, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम। मैम ये रिकॉर्ड में कर सकता हूँ क्योंकि मुझे रात को दोबारा देखनी पड़ेगी, उस वक्त नहीं तक नहीं, शायद आप शेयर ना रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम। रिकॉर्डिंग इसकी जो है ना वो अभी कंटिन्यू है ये। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा ये अकाउंट है जो कि डीएक्टिवेटेड है, जिसकी सेलर फुलफिलमेंट डीएक्टिवेटेड है। सो सबसे पहले इस अकाउंट को मैं आपको देखना बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अमेजोन का अकाउंट फर्स्ट टाइम शायद देखा हो, लेकिन मोस्ट कुछ स्टूडेंट आप में से माशाल्लाह ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अमेजोन पे, सो उन्हें तो अंदाजा होगा इन सारी चीजों का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर एड प्रोडक्ट का बटन है कैटलॉग में जाकर, यहाँ पर अमेजोन की जो भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेती हूँ और आपको लिस्ट करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेटेड है। हालांकि यहाँ पर मेन अकाउंट जो इसका है वो यहाँ पर यही लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन है इसका। ठीक है, डीएक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन इसकी एफबीएम ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ठीक है, ये देखें, ये योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। ठीक है, एफबीएम इसकी, लेकिन आप समझो कि बंद हो चुकी है, एफबीए इसकी अभी ओपन है। ठीक है, ये अकाउंट है। अब हम इसको फर्दर देख लेते हैं। यहाँ से कैटलॉग में जाकर मैं आपको ऐड प्रोडक्ट पे जाकर बता रही थी कि आप चेक करोगे ना, वैसे तो अकाउंट एक्टिव है ये वाला, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे ना इसको एफबीएम लिस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे ये हमें अलाउ नहीं करेगा लिस्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, चले मैं खुद से कोई प्रोडक्ट ऐसे ओपन कर लेती हूँ, एक आइटम बस जस्ट ऐसे मैंने रैंडम ओपन की है। इस प्रोडक्ट का मैं ASIN नंबर यहाँ से कॉपी करूंगी, ये वाला। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके अब मैं इसको लिस्ट करने की कोशिश करूंगी यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल V करके मैंने इसको सर्च किया है, आइटम देखें आ गई है, फेच कर ली है इसने, न्यू, और लिमिटेशन यहाँ से देख लें, सेल दिस प्रोडक्ट पे जब मैं क्लिक करती हूँ
उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का क्या सीन होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी सेलर फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी ऑफ है, बंद हो चुकी है। अब वो रीइंस्टेट करवाने के लिए ये वाला केस हमारे पास आएगा। यू आर करेंटली न्यू वर्जन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर जब मैं ये क्लिक करूंगी ना, अभी कुछ कह नहीं रहा, वैसे देख लेते हैं, लेकिन 3 days क्वांटिटी 5, प्राइस हम लगाते हैं 21, इसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1, ये चलो 2 कर देते हैं, और फुलफिलमेंट चैनल ये देखें। अच्छा नहीं, यहाँ पर कुछ और है, वो कह रहे हैं आपने फिल नहीं किया, ये कंडीशन टाइप, अच्छा ये न्यू है। इसकी हो गई है, लगता है फिर शायद इसकी अपील हमने सबमिट करवाई थी। देख लेते हैं एक दफा, परफॉर्मेंस में जाकर ना हम यहाँ पर देखेंगे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा ये देखें, HSN Mart, your seller fulfilled offer have been deactivated and your listings have been removed in accordance with dropshipping policy. A reserve equal to your gross sales amount for proceeding 14-day sale will apply while your account is under review. Please ship any open order to avoid any inconvenience. ये यहाँ पर 26 जून को हमें ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है इसकी। फर्दर देखें इस तरह के केसेस भी आते हैं, हालांकि इसकी सेलर फुलफिलमेंट डीएक्टिवेटेड है और प्रोडक्ट एक लग गई है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर है। इसको देख लेते हैं। अब मैं आपको ना फर्दर इस तरह के अकाउंट्स को भी हैंडल करना चाहती हूँ। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और अकाउंट इन्फो पर जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो करंट स्टेटस ऑफ लिस्टिंग है वो यहाँ पर इनएक्टिव है, क्योंकि हमने इसको उस पर लगाया हुआ है, वेकेशन पर लगाया हुआ है इस अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद ये लाजमी फिर आपने चेक करना है वेकेशन पर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री पर देखेंगे जाकर कि क्या वो देखें, अब वो एक्टिव हो गई है लिस्टिंग ना, यहाँ पर ये वाली लिस्टिंग आना शुरू हो गई है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि फर्दर क्या इसके ऊपर जो है वो सीन होता है, ठीक है। अच्छा, इसको अभी हम ना यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम इस पर लिस्टिंग करना नहीं चाह रहे। मैं अभी इसको डिलीट करती हूँ, सिर्फ ना डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब हम इसका फर्दर जो है ना वो सारा जो रिव्यू है उसको हम लेते हैं, और आपको मैं बताती हूँ कि अकाउंट की हेल्थ और बाकी सारी चीजें, सारे मामलात आपने कहाँ से। अच्छा देखें, लिस्ट हुई थी आइटम ना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनएक्टिव, इन एलिजिबल फॉर सेलर फुलफिलमेंट। लिस्ट होने के बाद ये लिखा हुआ है, इसका मतलब FBM इसकी बंद है। ये देखिए, ये फ्लैग आया, फ्लैग का मतलब वी डिटेक्टेड एन इशू फॉर दिस लिस्टिंग। ये इसका ये वाला SKU नंबर है, इज इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एरर, इनएक्टिव रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये फ्लैग आया यहाँ पर। फ्लैग जो है वो यही शो कर रहा होता है कि आप जो है वो FBM प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं कर सकते। एक दफा उसने ओके कर दिया, लेकिन क्योंकि अमेजोन का प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 15 मिनट्स का होता है मिनिमम, सो मतलब हो तो ये 2-3-4 मिनट में ही जाता है, लेकिन आप देखो प्रोडक्ट लिस्ट की साथ ही उसने इनएक्टिव, इनएलिजिबल फॉर सेलर फुलफिलमेंट कर दी कि आप FBM नहीं कर सकते। देखो जितनी एक्टिव लिस्टिंग्स थी ये सारी वो बंद कर चुका है अमेजोन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइटम की FBM जो है वो बंद है, ठीक है। अब क्योंकि 26 जून को हमें ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था,
सो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, देखें अब ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन से पहले कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए हैं जो आपने बिल्कुल बॉटम से रीड आउट करना शुरू करने के अकाउंट में क्या क्या इशू रहा है और किस किस तरीके से ओवरकम किया गया इस अकाउंट को। सो सबसे पहला नोटिफिकेशन है, वी हैव रीइंस्टेटेड योर अकाउंट इफ यू हैव एनी फंड इन योर अकाउंट। ये 6 दिसंबर को आया है और ये रीइंस्टेटेड का ही एक ऑप्शन आया है यहाँ पर, ठीक है। बैक जाते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि पहले भी अकाउंट एक दफा रीइंस्टेट हो चुका है। Your product listings are in violation with Amazon Fair Marketplace प्राइसिंग पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूं। अमेजोन पे अगर हम हाई प्राइस में, बहुत हाई प्राइस में, जो मार्केट में कोई भी बंदा सेल नहीं कर रहा और हम उससे भी हाईएस्ट प्राइस में जब लगाते हैं तो अमेजोन जो है वो हमें इस तरह की ईमेल भेजता है जिसमें हमें बताता है कि आपका ये ऐसे नंबर है, आपने इसकी प्राइसिंग हद से ज्यादा बढ़ाई हुई है, तो इसकी वजह से आपकी लिस्टिंग ये बंद कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड अकाउंट डीएक्टिवेशन। एक्सेस द लिस्ट ऑफ डीएक्टिवेटेड लिस्टिंग बाय क्लिकिंग ऑन अदर वायलेशन इन योर अकाउंट हेल्थ। आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। प्राइसिंग इश्यूज का बस फिक्स करें और अपडेट करते हैं। आप प्राइस कम करेंगे साथ ही आपका जो है वो ऑटोमेटिक ये वाला मसला हल हो जाएगा। तो कुछ अकाउंट्स आपके पास ऐसे भी आएंगे जिसमें इस तरह के फेयर मार्केट प्लेस प्राइसिंग पॉलिसी, बस वो लोग कहेंगे कि आप इस तरह के इश्यूज को हमारा रिजॉल्व कर दें। तो उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि आप जस्ट प्राइस को अरेंज कर दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। हम बैक जाएंगे और फर्दर इसमें जो है वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ इंपॉर्टेंट मैसेज ये लिस्टिंग के बारे में है। वी हैव डिटेक्टेड सस्पिशियस कस्टमर रिव्यू एक्टिविटी ऑन वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग इन आवर स्टोर, ठीक है। ये सस्पिशियस एक्टिविटी भी आई है एक, यानी कि कस्टमर के फीडबैक हमने जो है वो थोड़े परचेज किए हैं, ये इसके अंदर हमें पता चल रहा है। अब इसके बाद वीटीआर है। वीटीआर का मतलब होता है वैलिड ट्रैकिंग, कि आपकी ट्रैकिंग किस हद तक जो है वो अकाउंट की स्टेबल है। वो सारे नोटिफिकेशन हम यहाँ से देखेंगे। अब नोटिफिकेशन में वो कह रहे हैं कि आपको फ्लैग आया है कि आपकी जो कैटेगरी की लाइक वो है मतलब कैटेगरी की जो परसेंटेज है वो 95% से अबव होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है कि 45% से लाइक बिलो है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपकी कैटेगरी जो है वो सस्पेंड होने के रिस्क पर है। सबको आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर है? इस आवाज स्टक हो रही है दरमियान में ना, किसी किसी जगह पे स्टक हो रही है। लैग हो रहा है आवाज में। में इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है आज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है शायद। अच्छा, अब जो है यहाँ पर देखिए न्यू अकाउंट हेल्थ पेज, ये सपोर्ट, ये तो वैसे ही आया हुआ है। ये भी रिस्क ऑफ सस्पेंशन है, वो वीटीआर का ही है। यहाँ पर एफबीए इन्वेंट्री का कुछ यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर देखें तो शायद इस अकाउंट पे एफबीए भी हुआ है। वी आर राइटिंग टू लेट यू नो दैट यू हैव fulfillment by Amazon inventory that is under review for authenticity. During this review, your listing may be deactivated and you will be unable to initiate removal request for any impacted inventory. This review is separate from any action regarding for any impacted like जो भी आपकी है ना। इसका मतलब है कि इन्होंने एफबीए पर भी इन्वेंट्री इसकी सेंड की हुई है, ठीक है। इस पे, इस अकाउंट पे लगता है बहुत ज्यादा तजर्बे लिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम फर्दर मूव ऑन करके। ये एफबी इन्वेंट्री का ही है। ये डिटेल पेजेस की टेम्परेरली उन्होंने डीएक्टिवेट किया बिकॉज दे आर पोटेंशियली वायलेटेड अमेजोन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी, यानी कि अमेजोन जिन प्रोडक्ट्स की सेलिंग अलाउ नहीं कर रहा वो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, इसलिए अमेजोन ने जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर लगा दिया है। अच्छा, ये 17 जून को हुआ है। उसके बाद पॉलिसी वार्निंग भी आई है, यहाँ पर देखें। नहीं, बल्कि 10 मई को हुआ था। इसके बाद अमेजोन की इंक्वायरी आई है कोई।
Thank you for submitting information to reactivate your listing. We reviewed your appeal and determined that you have not submitted required document or document are invalid. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कहते हैं दोबारा से प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पर सबमिट करवाएं। ये 12 तारीख को हुआ है, 12 मई को। उसके बाद उन्होंने शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ सबमिट करवाए हैं। ये पॉलिसी वार्निंग आ गई है यहाँ पर कि you sent impolite or unprofessional messages to members of Amazon community. This is against our selling policies and seller code of conduct. So your seller account may be deactivated if seller sent inappropriate messages to the other members of community. तो वो पब्लिक पॉलिसी की जो वार्निंग है वो भी इस अकाउंट पर आई हुई है। देखें तो सही, मैंने आपको बताया ना कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसपे हर तरह का तजर्बा किया होता है लोगों ने। ये देखें, तजर्बे वाला अकाउंट ही है। अब इस अकाउंट को देखो, ये अकाउंट का नेम है वी आर रीचिंग आउट यू नोटिफाई अबाउट रीसेंट एक्टिविटी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर अकाउंट एंड वुड लाइक टू स्पीक विद यू अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आवर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम Amazon will call within 24 hours to discuss the opportunity to improve। ठीक है, वो कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको एक कॉल आएगी। ये 17 जून को हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो वो कॉल आई, उसके बाद यहाँ पर देखें your account has been reinstated। अब अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, we reviewed the information you provided and reactivated your account। और उन्होंने अकाउंट आपका खोल दिया। ठीक है, क्योंकि इस पे सेलर कोड ऑफ कंडक्ट ही सिर्फ लगा था। ये अकाउंट यहाँ पर खुल गया 17 जून को। लेकिन अब फर्दर देखें, इसमें पॉलिसी वायलेशन आई। ये अकाउंट के सारे नोटिफिकेशन आपने देखने होते हैं। उसके बाद अच्छा, पॉलिसी वार्निंग फ्रॉम योर अकाउंट वो भी हमने रिमूव कर दिया अमेज़ॉन ने यहाँ पर। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं। फिर दोबारा उसने कहा है कि अकाउंट जो है ना वो आपका रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन है। वी अटेम्प्टेड टू रीच यू टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट। More than 1% of your recent FBM have resulted in negative feedback A to Z claim service chargeback. So your seller fulfilled will be deactivated in like 72 hours। ठीक है, if you do not take the necessary steps to address these defects। तो टारगेट 1% है और वो कहते हैं आपने जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव फीडबैक्स, और ये भी हम देखेंगे कि कहाँ से देखना है नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह। ओडीआर भी हायर देन 1% हो गया है। और लास्ट जो है वो उसमें अमेज़ॉन ने क्लियरली कह दिया कि आपका एफपीएम अब बंद हो गया है। ठीक है, और अकाउंट भी रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर ही है। हमारी कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ कि हम नेगेटिव फीडबैक्स और बाकी सारी चीजें कहाँ से देखेंगे। अच्छा, फिर 1 मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, आप लोग वेट कीजिएगा प्लीज। आई थिंक वेट वो आवाज जो है वो काफी स्ट्रक हो रही है, सो प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स सो दैट आई कैन ज्वाइन अगेन।